आज हम लोग जानेंगे कि ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस होता है। हमारा जो ब्रेन होता है ये एक तरह का फिजिकल स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर और पूरे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। और इस स्ट्रक्चर में जो फंक्शन होता है उसी फंक्शन को बोलते हैं माइंड। मतलब ब्रेन की एक्टिविटीज़ का जो प्रोडक्ट है वो है हमारा माइंड, और माइंड में आता है हमारा थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, इमोशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग। मतलब जो भी हमारा मेंटल प्रोसेसेस है उसी को बोलते हैं माइंड। माइंड को हिंदी में मन बोलते हैं। और इसी माइंड के स्टडी को ही हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो तो इसको ट्रीट करते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई। ये सब टेस्ट से कोई मेडिकल प्रॉब्लम जैसे अल्जाइमर, ट्यूमर ये सब हो सकता है, तो इसको ट्रीट करेंगे डॉक्टर। लेकिन अगर टेस्ट में सीटी स्कैन, एमआरआई में सब कुछ नॉर्मल आए तो हो सकता है मन में दिक्कत हो, माइंड में दिक्कत हो। और माइंड में जो प्रॉब्लम आता है उसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, और इसको ट्रीट करते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो अगर आपका ब्रेन पूरी तरह हेल्थ ब्रेन का अच्छा हो, ब्रेन में किसी भी तरह की बीमारी ना हो, तो हो सकता है आपके माइंड में बीमारी हो। तो इसके इलाज के लिए, और उसी बीमारी को स्ट्रेस डिप्रेशन बोलते हैं, और इसके इलाज के लिए जाना होगा आपको साइकोलॉजिस्ट के पास। तो हमारा ये ब्रेन जो है ये एक तरह का समझ सकते हैं हार्डवेयर, कंक्रीट थिंग्स है। और ये जो माइंड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, इसको छू नहीं सकते हैं। अपने फीलिंग को, अब अपनी सोच को, अब अपने इमोशन को, ये सब को टच नहीं कर सकते हैं। और ब्रेन जो है ये काम करना अगर बंद कर दे, ब्रेन काम ना करे, तो ये थॉट प्रोसेस सारा आना बंद हो जाएगा। मेंटल प्रोसेसेस, कोई सा भी मेंटल प्रोसेसेस नहीं आएगा। तो माइंड का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो। अच्छा, ये जो हमारा माइंड है, इस माइंड का कई सारा स्तर बताए थे एक साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड माइंड का 3 स्तर दिए थे, उसमें से एक था कॉन्सियस, प्री कॉन्सियस, और एक था अनकॉन्सियस। तो कॉन्सियस वो स्टेज होता है जो हम अभी कर रहे होते हैं, जो हमारे अभी अवेयरनेस में होता है। फॉर एग्जांपल, मुझे मेरे दोस्त का नाम याद रहता है, हमेशा मेरे मन में याद रहता है। अगर मेरे कोई पूछ दिया कि तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, तो मैं उस समय सीधा उसको बता दूंगा। तो इसको बोलेंगे, इस वाले स्तर को बोलेंगे कॉन्सियस। अच्छा, कि परसों मैंने क्या खाया था, तो वो थोड़ा सा जोर देने पर मेरे याद आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग प्री कॉन्शियस स्टेट माइंड का। और जैसे कोई आदमी है, वो कुत्ते से बहुत डरता है, तो हो सकता है उसके अनकॉन्शियस में ये बात हो कि बचपन में कभी उसको उसको कुत्ता काट लिया हो, और उसके अनकॉन्शियस में ये चीज़ हो, इसी वजह से अभी वो कुत्ता से डरता है। तो मन को ऐसे समझाए थे सिगमंड फ्रायड। और ये जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन और माइंड एक दूसरे से रिलेटेड होता है। लेकिन बिना ब्रेन का, अगर ब्रेन ना हो तो माइंड भी खत्म हो जाएगा। माइंड हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब ब्रेन का प्रोसेसेस अगर चलेगा, ब्रेन अपना सारा प्रक्रिया करेगा, तभी माइंड का, जो भी माइंड में आने वाला थिंकिंग थॉट प्रोसेस है, तभी वो आ पाएगा। नहीं, ब्रेन अपना प्रोसेस, अपना फंक्शन बंद कर दे तो ये सब थॉट्स आना भी बंद हो जाएगा। अगर इसको एक तरह का हम एनर्जी माने, और ये ब्रेन काम करना बंद कर दिया, तो एनर्जी तो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो हो सकता है हमारा थॉट प्रोसेस, थिंकिंग वगैरह है, ये सब स्पेस में ट्रेवल कर जाए। मर जाने के बाद हो सकता है ये स्पेस में ट्रेवल कर जाए। और हो सकता है इसी को रूह या आत्मा बोलते हो, लेकिन इस बात को हमारा साइंस या साइकोलॉजी नहीं मानता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। एक बात और, कि हमारा जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन डिपेंडेंट होता है हमारे जीन्स पर और इन्वायरमेंट पर। लेकिन जो हमारा माइंड होता है, ये मैक्सिमम टाइम डिपेंडेंट होता है लर्निंग पर, कि हमने क्या सीखा है उस पर डिपेंडेंट होता है हमारा माइंड।
और जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, मतलब माइंड हमेशा बदलता रहता है। हो सकता है अभी आप खुश हो सकता है कल आप खुश ना हो, तो ये माइंड हमेशा बदलता रहता है, इस बात को भी ध्यान रखना है।